बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हूं मैक्स स्कॉलरशिप के हवाले से, जो कि इंटरनेशनल स्कॉलरशिप है जापान के अंदर। उसके अप्लाई प्रोसेस के हवाले से, रिक्वायरमेंट के हवाले से, कौन कौन से प्रोग्राम के अंदर लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसमें कैसे एप्लीकेशन को फिलअप करना है और कौन कौन से जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फॉलो करके आपने अप्लाई करना है। तो इंशाल्लाह ये सारी बातें हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे मैक्स अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप 2023 के लिए, जिसकी लास्ट डेट 31 मई है। ठीक है। और इंशाल्लाह अगर हम डिटेल के साथ ये सारी बातें डिस्कस करेंगे कि वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी, तो मैं अपने तमाम व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा आपने तमाम बातें अंडरस्टैंड करनी एक्यूरेट वे से, ताकि आपको तमाम बातें इजीली समझ आ सकें और आप इजीली अप्लाई कर सकें। तो अब आपको बताता चलूं कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्विस शुरू की है। आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करवाना चाहते हैं तो घर बैठे एक कॉल और एक मैसेज पर अप्लाई करवाएं। आप किसी भी इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के लिए, इंटरनेशनल एडमिशन के लिए, पाकिस्तान या इंटरनेशनल किसी भी जगह पे जॉब के लिए, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करवाना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस बाय फॉलोइंग आवर व्हाट्सएप नंबर विच इज गिवन इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। और अब हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट डेट ऑफ अप्लाई स्कॉलरशिप 31 मई 2022 है, जो एक मंथ हमारे पास, ये समझ लें 30 दिन हमारे पास बाकी हैं। और अब यहाँ पे आपको बताता चलूं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है। सबसे पहले हम इस बात को देख लेते हैं, बिकॉज स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा मसला होता है किसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है। इन ऑर्डर टू शुड बी सबमिट बिफोर द डेडलाइन, आपने डेडलाइन से पहले इसको सबमिट करना है। मार्कशीट फॉर्म, अब यहाँ पे मैं मार्कशीट फॉर्म पे क्लिक करता हूँ तो आपको आइडिया हो जाता है मार्कशीट फॉर्म क्या है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन जो फॉर्म ओरिजिनल है मैं आपको बता देता हूँ मार्कशीट फॉर्म क्या है, इसको मैं डाउनलोड किया हुआ है, मैं देख लेता हूँ इसमें मैं क्या चीज मेंशन है। तो आपने वो सारे डॉक्यूमेंट्स, आई थिंक इसके अंदर मेंशन है, वो डॉक्यूमेंट्स आपने साथ अटैच करने हैं जो मार्कशीट इन लोगों ने मांगी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरमीडिएट और मैट्रिक लेवल आपने सारा कुछ यहाँ पे मेंशन करना है। आपको जितने भी मार्क्स हैं, परसेंटेज है, ईच एंड एवरीथिंग आपने यहाँ पे मेंशन आउट कर देना है, राइट। इसमें भी फिलअप वैसे ही कर देना। फर्स्ट चॉइस और सेकंड चॉइस, आपने कौन से कोर्स में अप्लाई करना है, किस भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है, ये भी आपने यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये फर्स्ट आपने ये मेंशन एक देना है फॉर्म, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म ओरिजिनल, ये उससे पहले यहाँ पे एप्लीकेशन गाइडलाइन है, आपने एप्लीकेशन गाइडलाइन को देख लेना। ये आपके सामने सोशल साइंसेज के प्रोग्राम है, यहाँ पे ये प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं, अपने इन प्रोग्राम के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। Applicants who choose 8 others may have difficulty to finding universities, आपने ये सारे प्रोग्राम्स देख लेने हैं। अब ये नहीं है कि आप लोगों को ये लोग जो है वो एडमिशन दिलवाएंगे, आप लोगों ने खुद अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद ये लोग आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन आगे आपको गाइडलाइन देंगे, स्कॉलरशिप आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, आपके सारे खर्चे अखराजात सारा कुछ मेंशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एप्लीकेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं नोट आपके सामने सारा डिटेल के अंदर मेंशन है, अगर कोई रीड करना चाहे यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं। प्रिपरेटरी एजुकेशन के हवाले से, उसके बाद यूनिवर्सिटी एजुकेशन के हवाले से, उसके बाद यहाँ पे बात की जा रही है ट्रांसफर ऑफ अदर यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट स्टडीड, उसके बाद डायरेक्ट प्लेसमेंट के हवाले से बात की जा रही है, उसके बाद क्वालिफिकेशन कंडीशंस, उसके बाद नेशनलिटी की, एकेडमिक रिकॉर्ड के हवाले से, जापानीज लैंग्वेज के हवाले से, अराइवल इन जापान, वीजा रिक्वायरमेंट, नॉन एलिजिबिलिटी। यहाँ पे आप जब रीड करेंगे सारी चीज को, आपको पीरियड एंड स्कॉलरशिप के हवाले से, उसके बाद एक्सटेंशन, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आपको डिटेल में डिस्कस कर दिया गया है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि कितने येन दिए जाएंगे। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे 2000 से 3000 यानी आपकी बात की जा रही है स्कॉलरशिप बेनिफिट्स के हवाले से। यहाँ पर आपको ईच एंड एवरीथिंग जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है डिटेल के साथ डिस्क्राइब की गई, आप इसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद एकेडमिक डिटेल, मार्कशीट, कैंटीन, हायर सेकेंडरी, ओ लेवल विद ओरिजिनल अटेस्टेशन, ओरिजिनल अटेस्टेशन के साथ आपने सबमिट करवानी है। वो फोर्थ में है अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेशन ग्रेजुएशन एंड यूनिवर्सिटी अटेंडेड। ठीक है। उसमें एप्लीकेंट मस्ट सबमिट फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स अकॉर्डिंग टू हिज और हर एकेडमिक रिकॉर्ड। एप्लीकेंट हु आर अटेंडिंग हायर सेकेंडरी स्कूल, यहाँ पे आप वो भी देख सकते हैं। एप्लीकेंट हु आर ऑलरेडी ग्रेजुएट, मतलब हायर सेकेंडरी आप एफएससी पास कर चुके हैं, एफएससी के पार्ट 2 के अंदर है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेंट हु हैव ऑलरेडी ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेशन ग्रेजुएशन, यहाँ पे आप वो भी देख सकते हैं। उसके बाद नोट, आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स विल नॉट बी रिटर्न्ड, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिटर्न नहीं होंगे। एप्लीकेशन शुड बी अनस्टेपल्ड, आपने एप्लीकेशन को जो अनस्टेपल करना है, स्टेपल सबमिट नहीं करवाना है। लाइक एग्जांपल के तौर पे कुछ लोग होते हैं उसको बाइंड कर देते हैं, पिन लगा देते हैं स्टेपलर के साथ, तो आपने वो नहीं लगानी। एक होती है और स्ट्रिप सी होती है, वो स्ट्रिप आपने ऊपर लगा देनी ताकि आपके डॉक्यूमेंट्स बाइंड ना हो। इन प्रिंसिपल एप्लीकेंट शुड बी विलिंग टू कैरी द एकेडमिक, सारा कुछ आपके सामने मेंशन है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर भी मेंशन है जब यहाँ पे। उसके बाद एप्लीकेंट हु विश टू अपीयर फॉर टेस्ट इंटरव्यू इन इस्लामाबाद शॉर्ट लिस्टेड, अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, आप रिक्वायरमेंट के ऊपर मैच करते हैं तो आपको क्या है वो इस्लामाबाद में कॉल के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग आप मेल करके भी इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं मजीद, यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर भी मेंशन है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन आपके सामने गाइडलाइन थी, अब एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने ये दिया गया है।
ये एप्लीकेशन फॉर्म को आपने फिलअप करना है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका यहाँ पे कोरियन जापानीज लैंग्वेज मौजूद है, यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप फॉर्म है। अब आपने इस फॉर्म को फिलअप करना है। यहाँ पे आप सर नेम अपने मेंशन करेंगे, मींस कि आपका सेकंड नेम जो होता है, लाइक एग्जांपल के तौर मोहम्मद मुदस्सिर है तो मुदस्सिर यहाँ पे मेरा सर नेम है। ह्यूमन नेम उसका मिडिल नेम आपकी बात की जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जेंडर आप मेल है फीमेल है, उसको मैरिटल स्टेटस आपका सिंगल है या फीमेल मैरिड, वो यहाँ पे आपने तस्वीर अपनी चूज करनी है। यहाँ पे जापानीज नेशनैलिटी आपके पास है या नहीं आपने वो मेंशन करना है। यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग सारी इन्फॉर्मेशन आपने एक्यूरेटली मेंशन कर देनी है। मोबाइल नंबर ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ इंग्लिश के साथ साथ जापानीज में भी वहां पे भी डिस्कस किया गया है। तो आपने इसको एक्यूरेटली फिलअप कर लेना। जितनी भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपकी चॉइसेस मेंशन है, आपका सारा कुछ क्राइटेरिया मेंशन है, आपने इसको फिलअप कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने डेट ऑफ एप्लीकेशन, आपने जिस डेट को एप्लीकेशन सबमिट करवानी यहाँ पे वो भी मेंशन आउट कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको सैंपल पास पेपर्स यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे एप्लीकेशन मार्कशीट अवेलेबल है। यहाँ पे आप अगर आप मजीद इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, वो कहते हैं कि गाइडलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स कैन बी डाउनलोडेड डायरेक्टली फ्रॉम द below links. You can also find the past examination question on the third on the this link. यहाँ पे लिंक मौजूद है, इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे डिफरेंट अदर अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं। मैक्स स्कॉलरशिप जो 2023 एम्बेसी रिकमेंडेशन क्या है, उसके बाद बात की जाती है एप्लीकेशन फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इजी रिकमेंडेशन। उसके बाद यहाँ पे व्हाई यू वांट टू स्टडी इन जापान, प्लानिंग स्टडीज इन जापान, लाइफ इन जापान, जॉब करियर इन जापान, नेटवर्क एंड अदर ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मेंशन है। तो आप इस इन्फॉर्मेशन को ट्रैक आउट करके इस इन्फॉर्मेशन को जब थॉरली आप रीड आउट करेंगे, हम मैं डिटेल वीडियो इसलिए नहीं बनाना चाह रहा हूँ क्योंकि लेंथी वीडियो बन जाएगी, इसलिए आपको भी हेल्प होगी समझने में और मुझे भी समझाने में हेल्प होगी। समझाने में मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन इस पे बेस्ट यही है कि आप लोग जब खुद से रीड करोगे तो आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल हो ज्यादा आपका इंक्रीज भी होगा, आपको बात का पता भी चलेगा। अगर मैं बताता भी जाऊँ तो आपको इतना आइडिया नहीं होगा। तो इससे बेस्ट ये है कि आप इसको सारा कुछ को रीड करोगे। इसके लिए कोई टेस्ट सर्टिफिकेशन नहीं रिक्वायर्ड। बाद को स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें कोई कोर्स चाहिए, ये चाहिए, तो आपको कुछ भी नहीं रिक्वायर्ड। आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अप्लाई करना है। तो इंशाल्लाह उसके बाद आपका जो है वो टेस्ट लिया जाएगा, इंटरव्यू लिया जाएगा, देन आपको उसके लिए सिलेक्ट किया जाएगा। अगर आप एलिजिबल हुए तो आपको देन स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी और इंशाल्लाह ताला आप उसको अवेल कर सकोगे और अपनी स्टडी को जापान के अंदर कंटिन्यू कर सकोगे। ये थी एक सारी वीडियो। अगर आपको मजीद भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जज़ाक